नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके हर एक सेट में कम से कम 2 से 3 सवाल देखने को मिले ही हैं। ठीक है, तो इसके पहले भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस स्टैटिस्टिक्स के कराए हुए हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे चैनल के और वहाँ से जो मैथ्स का प्लेलिस्ट है एनटीपीसी वाला, उसको अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और बाकी जो टॉपिक्स छूट गए थे उसको मैंने कोशिश किया कि इस वीडियो में कवर कर लूँ। अगर उसके बाद भी कुछ टॉपिक्स बच जाएंगे, कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस बच जाएंगे, तो उसको मैं आगामी वीडियोज़ में कवर कर दूँगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन करें। आपको सिर्फ टाइप करना है @theFinalTouch टेलीग्राम पे जा करके, तो आप जो है चैनल ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे आपके एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है, आपको प्रोवाइड करा दी जाती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि फाइंड द रेंज ऑफ द डाटा 11, 13, 9, 17, 13, 19, 10, 11। यानी इसका रेंज बताना है। ये जो सीरीज़ दिया गया है इसका रेंज बताना है। तो रेंज वाले सवाल जब भी आ जाए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मत करो, बस देखो कि इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन सा है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें अगर आप देखोगे तो 19। फिर देखो कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये आ गया 9। ठीक है, तो सिंपल इसका सबसे बड़ी यानी 19 माइनस 9 कर दो। सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, इसका जो डिफरेंस आया 10, यही आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या होता है, रेंज होता है। तो रेंज के लिए कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या सीरीज की। ठीक है, यही आपका रेंज हो जाएगा। और ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए सेकंड क्वेश्चन बोला है कि व्हाट इज़ द मीन एंड मोड ऑफ द नंबर। ठीक है, व्हाट इज़ द मीन एंड मोड ऑफ द नंबर। सबसे पहले मीन जो होता है उसका हिंदी होता है माध्य। ठीक है, और जो मोड होता है उसका हिंदी होता है बहुलक। ठीक है, तो देखो मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, यानी माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, जो सीरीज़ दिया गया है इसका पूरा सम निकाल लेंगे। मान लो कि ये सम हो गया, और टोटल नंबर ऑफ टर्म यानी जितने पद हैं उससे इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका माध्य निकल जाता है। और बहुलक निकालने के लिए क्या करेंगे, कि काउंट करेंगे कि कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार इस सीरीज में आई है। ठीक है, और जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है वही हमारा क्या हो जाता है, बहुलक हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो सीरीज़ दी गई है इसका सम निकालेंगे। इसका सम कैसे करेंगे, तो 1 और 9 10 हो जाएगा। देखो यहाँ से देखेंगे, अगर हम यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो देखो ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये जो सीरीज़ दी गई है इसमें निकालें 1 और 9 10, 10 5 15, 4 19, 2 21 और 1 22, 22 और 9 31, 31 और 9 कितना हो जाएगा 40, 40 और 2 42, 42 और 1 43, 43 और 9 52, 1 53, 2 55 और 1 56। यानी इसका सम कितना आ गया 56। और टोटल नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या निकालेंगे अब। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 क्या है, पूरे पदों की संख्या है। ठीक है, तो यही इसका मीन आ जाएगा, इज इक्वल टू 14 चौके 56। यानी कि मीन कितना आ गया, 4 आ गया। अब आप ऑप्शन में देखो तो जो मीन है, सबसे पहले मीन पूछा है ना, तो इसमें 4 कहाँ लिखा है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर सी, इसी में जो है मीन 4 लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब ये कट गया, ये कट गया, सी और डी तो नहीं हो सकता। अब दोस्तों बोला है कि मोड बताइए, तो या तो मोड 9 हो सकता है या फिर 11 हो सकता है। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है सीरीज में वो हमारा मोड होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या इस सीरीज में कहीं 11 दिया हुआ है, क्या इस सीरीज में कहीं 11 दिया हुआ है क्या। तो अगर आप देखो तो इसमें तो 11 है, ये नहीं है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी भी कट गया। तो बचा क्या, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए बचा, यानी कि इसका मीन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और मोड हो जाएगा 9। ठीक है, अब काउंट करो तो 9 का रिपीटेशन कितना हुआ है, 1 2 3 4, 4 बार 9 आया है, जो कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो इसका जो मोड हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 9। तो इस तरीके से आप
जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें बिना किसी स्किप किए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बोला है कि द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेट 10 11 9 11 9। ठीक है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। बोला है कि मानक विचलन बताइए। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है मानक विचलन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का हिंदी होता है मानक विचलन। मानक विचलन बताना है। ठीक है, तो दोस्तों मानक विचलन बताने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको मीन निकालना होता है। ठीक है, तो आप 10 11 9 11 9 इसका मीन निकालिए। तो इसका मीन निकालने के लिए सबसे पहले इसे क्या करना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा। तो सम क्या हो जाएगा, 10 और 11 21, 21 और 9 30, 30 और 11 कितना हो जाएगा 41, 41 और फिर 9 कितना हो जाएगा 50, यानी 50 डिवाइडेड बाई कितने टर्म है, तो 3 और 2 5 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे। तो इसका मीन कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, तो इसका मीन अब हमारा क्या आ गया 10। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ, देखो मीन 10 आया है ना, तो क्या करेंगे कि 10 माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे। 10 माइनस 10 बराबर 0 होगा, यानी 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लिख देंगे 0 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 11 करेंगे। ठीक है, 10 माइनस 11। ठीक है, देखो सॉरी यहाँ पे 11 माइनस 10 करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1। फिर यहाँ क्या करेंगे 1 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस वैसे ही 9 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा -1। 9 माइनस 10 करेंगे तो -1 आएगा। फिर -1 का स्क्वायर लिख देंगे, तो -1 का स्क्वायर यहाँ लिख दिया। प्लस फिर क्या करेंगे 11 माइनस 10 करेंगे तो फिर 1 आ जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर। उसके बाद फिर 9 माइनस 10 कर देंगे तो -1 का स्क्वायर। और टर्म कितने हैं कुल मिलाकर के 5 है, तो डिवाइडेड बाई 5 कर दिया। फिर इसके बाद अगर हम करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, ये कितना बना इज इक्वल टू 1 2 3 4 है ना, तो अंडर रूट में 4/5 हो गया। ठीक है, और अंडर रूट में 4 का मतलब क्या होता है 2 डिवाइडेड बाई √5 इसका क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी मानक विचलन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आराम से ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। कुछ नहीं करना होता है, सिंपली मीन निकालना होता है। मीन के बाद सभी पदों के साथ उसका डिफरेंस निकाल लीजिए और उसका स्क्वायर करके सम कर लीजिए, और जितने पद हैं उसे डिवाइड करके इसका स्क्वायर रूट जो है निकाल लीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप जो है अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो इसमें बोला है कि द मीन डेविएशन ऑफ द डाटा 2993,694 फ्रॉम द मीन इज़, यानी कि माध्य से इसका माध्य विचलन कितना है। ये एक डाटा का सीरीज दिया हुआ है और बोला है कि इस डाटा का जो माध्य है उसका मतलब इसके माध्य से इसका माध्य विचलन कितना है। ठीक है, माध्य से माध्य विचलन कितना है। तो जब भी आपको मीन डेविएशन निकालना होगा, मीन डेविएशन निकालना होगा तो इसके केस में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको मीन निकालना होता है। इसमें भी सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। मीन कैसे निकालेंगे, तो इसका सम करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो 2 और 9 11, 11 और 9 21, 21 और 3 24, 24 6 30, 30 और 9 कितना हो जाएगा 39। सॉरी जोड़ने में कहीं गलती हो रही है, एक बार देखते हैं। और देखो 2 और 9 11, 11 और 9 20, 20 3 23, 23 और 6 29, 29 और 9 38, 38 और 4 कितना हो जाएगा 42। ठीक है, तो 42 अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो 2 तो 4 तो 6 और 1 7, टोटल नंबर ऑफ टर्म 7 हो गए। तो डिवाइड किया, इसका मीन कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा कि मीन इसका 6 कैसे आया। तो अगर इसका मीन 6 आ गया, अब आगे इसका हमें क्या निकालना है, मीन से डेविएशन निकालना है। ठीक है, तो मीन डेविएशन इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 6 क्या है हमारा मीन है, -2 इसका मॉड। ठीक है, मॉड का मतलब क्या होता है कि अगर बीच में माइनस भी आया ना तो बाहर निकल के प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस 6 माइनस 9 का मॉड प्लस 6 माइनस 9 का मॉड प्लस 6 माइनस 3 का मॉड प्लस 6 माइनस 6 का मॉड प्लस 6 माइनस 9 का मॉड प्लस 6 माइनस 4 का मॉड। ठीक है, अब आपका टर्म गिन लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, इसको डिवाइड कर दो 7 से। ठीक है,
अभी कितना बचा, 6 में से 2 गया 4 हो गया, प्लस 6 में से 9 गया -3 होगा, लेकिन मॉड लगा हुआ है तो बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस फिर अगले में भी 6 - 9 -3 होगा, मॉड की वजह से प्लस हो जाएगा यानी +3 हो जाएगा। यहाँ 6 - 3 3 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 7। इसको सम करेंगे तो 4 3 7 3 10 10 3 13 13 3 16 16 और 2 18, यानी कि जो इसका मीन डेविएशन होगा वो क्या हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई कितना है 7 है। तो ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, मीन डेविएशन इज इक्वल टू 18/7, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। So the next question is the variance of a set of data is 144। ठीक है, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डाटा इज, ठीक है, वेरिएंस दिया गया है। ठीक है, वेरिएंस दिया गया है और आपसे बोला है कि स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस को मान लो कि सिग्मा से अगर हम डिनोट करें तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, और यहाँ से अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ सिग्मा। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा उसमें ये ऑप्शन नंबर ए को आप करेक्ट कर लेंगे, +-12 दिया है। ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, +-12। तो जब भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो पॉजिटिव साइन लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव साइन लेंगे इसमें। ठीक है, तो क्या दिया गया है इसमें, द वेरिएंस ऑफ अ सेट ऑफ डाटा इज़ 144। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 144। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 144। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या हो जाएगा 12, क्योंकि माइनस वाला साइन नहीं लेंगे तो क्या बच जाएगा खाली प्लस वाला साइन, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 12। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो +-12 आपका सही आंसर नहीं होगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 12, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा आपका। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि स्टैटिस्टिक्स से आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होकर के आते रहते हैं। ठीक है, आगे जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए आपका काफ़ी धन्यवाद। अगर वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और आपके जो भी सजेशंस हों, कुछ सुझाव हों, कोई डाउट हो, क्वेरी हो, उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछें। ठीक है, आपके हर एक क्वेरी का रिप्लाई किया जाएगा। और जो प्लेलिस्ट है मैथ्स का उसको ज़रूर देखें, आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए मैंने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, तो उस प्लेलिस्ट को शुरू से अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।